इस वक्त हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी मौजूद हैं और जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, सवेरे से निकले और शाम का 6:15 बज रहा है, अभी भी गांव में प्रचार चल रहा है। प्रचार का देख रहे हैं हम, जिस तरह से आप लगातार कर रहे हैं, हम 3 घंटे से आपके गांव में और जनसंपर्क जहाँ जहाँ आपने किया वो दौरा किया, क्या माहौल नजर आ रहा है? नहीं, माहौल तो जनता के हाथ में होता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रति अपार लोगों का प्रेम है मतदाता का, और उसी सिलसिले में भिंड में भी है और हमारी विधानसभा में भी है। तो प्रेम तो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा के खिलाफ वातावरण है और कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा से लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचारी तरीके से, बेरोजगारी तरीके से, और ख़ास तौर से जो कर्मचारी परेशान है, घर घर प्रभावित हो रहा है, किसान परेशान है, डीजल महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, खाद महंगा हो गया है, और किसान का जो गेहूं है वो 2,000 रुपये कुंटल से ज़्यादा नहीं बिक रहा है। कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर वो सरकार आ जाएगी तो 2,600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसान का गेहूं खरीदेगी, यानी 1 कुंटल पे सीधे सीधे 600 रुपये का फ़ायदा किसान को होगा। इससे 50-50 हज़ार रुपये तक का जो इजाफा किसान की आमदनी में होगा। इसलिए साफ लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है और ऐसा महसूस होता है कि हम लोग 150 सीट के ऊपर मध्य प्रदेश में आएंगे। आपने कहा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और गृह मंत्री यहाँ आए थे अमित शाह, और उन्होंने कहा था कि सपा बसपा के जो कैंडिडेट हैं उनकी मदद करे बीजेपी वाले। इसका मतलब कि जो तीसरा मोर्चा है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में भी बसपा के उम्मीदवार मैदान में हैं और पिछली दफा भी थे? अब अमित शाह के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ये तड़ीपार रहे हैं, इन पे केस रहे हैं, गुजरात में ये जेल में रहे हैं। बरी हो जाएं अपने तिक्रम से वो बात अलग है, लेकिन अमित शाह का जो लॉजिक चल रहा है वो जनता देख चुकी है, और इसीलिए भाजपा की दुर्गति हो रही है। उनके अपने बड़े बड़े नेताओं को जो बरसों से बेचारे दिल्ली में थे, उनको लाके विधानसभा का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो साफ दिख रही है पतलून कितनी कमजोर हो गई है बीजेपी की। आप कह रहे हैं कि बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, दिमनी से आपके पुराने साथी नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि स्थिति बहुत कंफर्ट नहीं है। तो क्या कारण है? क्या किसानों का जो मुद्दा, जैसे आपने एमएसपी की बात की, एमएसपी का जो मुद्दा है हमने दिमनी में भी देखा, भिंड में क्या एमएसपी का मुद्दा काम कर रहा है? ये एमएसपी का मुद्दा तो किसान में क्या हिंदुस्तान भर में काम करेगा। मैं कह नहीं रहा हूँ कि कांग्रेस ने ये तय कर दिया है कि गेहूं 2,600 रुपये कुंटल खरीदेंगे, तो एमएसपी से और ऊपर की बात कर दी कांग्रेस ने तो। और आप जिन नेताओं की बात कर रहे हो, भाग्य से वो बड़े नेता हैं, लेकिन 93 में नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव हारे विधानसभा का रघुवीर सिंह बाबूजी से। 98 में अपने जीवन में पहली बार वो एमएलए बने। मैं 1990 में एमएलए बन गया था। उम्र में मुझसे बड़े हैं, ये बात अलहदा है, लेकिन ऐसे बड़े नेता जो दिल्ली में बैठ गए थे उनको बीजेपी ने ज़मीन पर उतार दिया। यानी बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है, पतलून बहुत पतली है। इसलिए लग रहा है कि बीजेपी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अंत में एक सवाल, क्योंकि आपको अभी जनसंपर्क भी करना है, मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप ये, अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, भिंड में क्या मुद्दे हैं और जो आपका वोटर है वो क्या एक्सपेक्ट करे आपसे जीतने के बाद? पहले तो ये समझा कि भिंड में वो सारे काम मैंने करवाए। आईसीयू अस्पताल बनवाया मैंने, 1 यूनिट बनवाई, ओपीडी बनवाई, गौरी की रोड बनवाई 40 लाख रुपए में, व्यापार मंडल धर्मशाला के बगल वाली रोड बनवाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज 1981 में मुरैना में खुल गया था, लेकिन मैंने 98 में 99 में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया। अकोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया। ऐसे बहुत से काम किए। बगल में कनाउर है, वहाँ का पुल बनवाया। ये सारे काम किए हैं। और रही बची बात यह है कि मैं जीवन में काम करने के लिए हूं, तो बच्चों के लिए काम करूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा, पूरी ताकत सरकार की और अपनी लगा दूंगा यहाँ की उन्नति के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको भारत की तरफ से। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी चुनावी मैदान में है और एक तरह से वो साफ दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल ग्वालियर चंबल में अच्छा है और इस माहौल का लाभ पार्टी को मिलेगा और बड़ी जीत का दावा वो करते नजर आ रहे हैं। अब नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे जो तय करेंगे कौन जीतता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका हाई है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भिंड।